नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। ये मिठाई का डब्बा नहीं, विजय दिवस है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विजय दिवस पूरे बिहार में मनाया। आपको बताते चले, पंचायती राज का जो चुनाव था उसे कुछ दिनों पहले घोषणा हुई कि वो स्थगित हो जाएगी। उसकी जो समय सीमा है 15 जून के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कई सांसद और मुखियाओं ने इसका घोर विरोध जताया। लेकिन पिछली रात को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि महामहिम राज्यपाल के पास एक ज्ञापन गया, जिसके तहत कह सकते हैं एडवाइजरी कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे बिहार में विजय दिवस के रूप में मिठाई खिला करके एक दूसरे कार्यकर्ताओं को मनाया। आइए बात करेंगे कि दरभंगा जिला के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है दरभंगा में लालबाग के पास, वहाँ पे जो विजय दिवस मनाया गया उसमें क्या क्या कहा गया, किस तरीके से जो ये पंचायती चुनाव को सरकार चाहती है ख़त्म करना, लेकिन आम जनता चाहती है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि ये बरकरार रहे। हो गया जो राज्य सरकार के लिए चुनाव कराना असंभव था। हम लोग भी उस पक्ष में नहीं थे जो कोरोना की लहर थी उसमें चुनाव हो, या अभी भी है। उसके बाद तरह तरह की अटकलें शुरू हुआ, जो अब प्रशासन के हवाले पंचायती राज चला जाएगा, बीडीओ मुखिया बन जाएंगे, जिला परिषद अध्यक्ष डीडीसी बन जाएंगे और ब्यूरोक्रेट ऐसे ही बिहार पर हावी है। और पंचायती राज का दायित्व ब्यूरोक्रेट पर जाने के बाद बड़ी संख्या में तो अनियमितता और भ्रष्टाचार की संभावना बन गई थी। जो बीडीओ डीडीसी से ऐसे नहीं लोग मिल पाते हैं तो कल कैसे मिलेंगे? लोगों का एक भी काम, जन कल्याण का एक भी काम सब ठप हो जाता है, कोरोना का काम भी ठप हो जाता है। इस सबसे बड़ी बात थी जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस संकल्प के साथ पंचायती राज में आरक्षण व्यवस्था किया, 50% महिलाओं के लिए और फिर दलित, महादलित, अति पिछड़ा तमाम वर्गों के लिए जो आरक्षण हुआ, यह सारा आरक्षण नीति समाप्त हो जाता और पुनः फिर बिचौलिए और दलालों के माध्यम से अफसर काम करवाते और यह एक लूट का एक साजिश चलने लगा। आप लोगों को पता ही होगा, जो अमृतलाल मीना जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं पंचायती राज के, उन्होंने एक बयान जारी कर कहा किसी भी सूरत में जनप्रतिनिधियों का एक्सटेंशन नहीं होगा किसी भी रूप में, और सीधा बीडीओ और डीडीसी पंचायती राज के विभिन्न पद पर का भी होंगे और वही काम देखेंगे। उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी और अन्य मीडिया में भी अन्य तरह के भ्रामक स्थिति पैदा हो गया था। इस बीच हमारी पार्टी, राज्य पार्टी ने निर्णय लिया कि पंचायती राज को बिहार में मजबूत रखने के लिए और मजबूत बनाने के लिए तो जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वही निवर्तमान जनप्रतिनिधि को ही अगले चुनाव तक 6 महीना का विस्तार किया जाए और वही निर्वाचित जनप्रतिनिधि तो बिहार के पंचायती राज को देखते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हुआ। सरकार को 14 तारीख को हमारे राज्य सचिव ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री को एक लिखित आवेदन दिया और सरकार के टाल मटोल नीति के चलते आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और लगातार उस दिन से 14 मई से हमारी पार्टी लगातार आंदोलनरत भी है। कई धरना जो आप लोग पिछले दिन यहाँ मीडिया कवर भी किए थे, और कई आंदोलन बिहार के स्तर पर हमारी पार्टी की तरफ से हो रहा था, जो पंचायती राज हर हालत में जनप्रतिनिधियों के हाथ में ही रहे। फलस्वरूप बाद में और राजनीतिक पार्टी तमाम लेफ्ट, माले, सीपीएम सहित राजद, कांग्रेस सहित सत्ता पक्ष के भी दर्जनों सांसद और विधायक जो वोट के समय मुखिया के यहाँ जाते हैं, वार्ड मेंबर के यहाँ जाते हैं, जिला परिषद पंचायत समिति के यहाँ जाते हैं और जो समझते हैं जो इन्हीं की बदौलत हम आज एमएलए एमपी हैं या इनके प्रभाव से हमको मदद मिला है, या जो ज़मीनी लीडर हैं जो ज़मीन की हकीकत समझते हैं
तो जनता का काम जनप्रतिनिधि ही देख सकते हैं, और पंचायती राज के जनप्रतिनिधि से ही हो सकता है कि तमाम लोग भी, दर्जनों सांसद और एमएलए एमएलसी भी सरकार, जो सरकारी पक्ष के हैं, वो भी सरकार को पत्र लिख के मांग किया, जो नहीं इन लोगों का मांग जायज़ है और पंचायती राज व्यवस्था को ही एक्सटेंशन, निवर्तमान पदधारक को ही एक्सटेंशन दिया गया। तदनुसार कल देर रात शाम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, महामहिम राष्ट्रपति के राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद सो अधिसूचना जारी कर दिया गया और हम लोगों का जो मांग था उसे मान लिया गया। इसीलिए आज हम लोग जो पत्रकार दिवस मनाने के लिए आज पूरे बिहार में धरना का सभी प्रखंडों में आयोजन किए थे, उसको स्थगित करते हुए आज विजय दिवस के रूप में हम लोग आज यहाँ दरभंगा हेडक्वार्टर में सो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विजय दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। इसके लिए हम राज्य सरकार को भी साधुवाद देते हैं और जितने लोग बिहार के आंदोलन से जुड़े और आंदोलन को किसी न किसी रूप में समर्थन किए, उन तमाम लोगों को भी हम लोग आज हृदय से धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और सजग होके पंचायती राज को मजबूती के साथ शहर जमीन पर सरकारी या जन कल्याण की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने के लिए तत्परता दिखाने का आह्वान करते हैं। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार चौधरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, संस्थापक सदस्य, मुखिया महासंघ, वर्तमान मुखिया। विजय दिवस आज मना रहे हैं आप? आज हम लोग यहाँ पहले से बिहार राज्य परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बिहार सरकार के जन विरोधी कदम के खिलाफ धरना कार्यक्रम आयोजित किए और हम लोगों का मांग था कि बिहार के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं, यदि सरकार चुनाव कराने में विफल रही है तो जनप्रतिनिधियों का सेवा विस्तार किया जाए, 6 माह के लिए कम से कम उन्हें सेवा विस्तार किया जाए और कोरोना की गति धीमी होते ही सरकार चुनाव की गारंटी करे। इस बीच पूरे बिहार के अंदर उहापोह की स्थिति हो गई थी। पूरी पंचायती राज व्यवस्था प्रशासन के हाथ में सरकार सौंपना चाह रही थी और अमृतलाल मीना का बयान भी आया था कि हम पंचायत प्रतिनिधियों का एक दिन भी पावर नहीं बढ़ा सकते। ऐसी परिस्थिति में पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि, पूरे बिहार के जनतंत्र प्रेमी लोग सरकार के इस गैर जनतांत्रिक कदम का प्रतिरोध कर रहे थे अपने अपने स्तर पर। विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी इसका प्रतिरोध कर रहे थे। सत्ता पक्ष के अंदर भी इस बात का प्रतिरोध हो रहा था और ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने कल अध्यादेश जारी कर और बिहार के अंदर पंचायती राज प्रतिनिधियों के नेतृत्व में परामर्शी समिति बनाकर और पंचायत के अंदर जो काम करने का निर्णय लिया। इसके चलते इस धरना कार्यक्रम को हम लोग दूसरे रूप में आज पूरे बिहार के अंदर विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसका कारण है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिस दिन से सरकार ने यह कदम उठाया, जिस दिन से इस बात की चर्चा हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इसका प्रतिरोध करती रही और बिहार के मुख्यमंत्री को आग्रह किया गया कि आप इसे वापस लें, इस मंशा को समाप्त करें और पदाधिकारियों के हाथ में सत्ता सौंपने के बजाय जनप्रतिनिधियों का कम से कम 6 माह के लिए आप तत्काल सेवा विस्तार कीजिए और कोरोना की गति धीमी होते ही आप चुनाव की बिहार में गारंटी करें, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पंचायती राज व्यवस्था बिहार के अंदर लागू हो, इसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और फिर लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने में हाई कोर्ट के आदेश पर में बिहार के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई और उस दिन से 15 वर्ष से लगातार पंचायती राज व्यवस्था के तहत बिहार के अंदर समय पर चुनाव होता था और जनप्रतिनिधि जैसे पार्लियामेंट के सदस्य चुन के आते हैं, असेंबली के सदस्य चुन के आते हैं, इसी तरह पंचायत के प्रतिनिधि भी चुन के आते थे और 5 साल तक वो पंचायत की जनता को भला और बुरा सेवा करते थे। लेकिन प्रशासन के हाथ में जाने के बाद
पंचायतों के अंदर हम समझते हैं जनता को तो काफ़ी कठिनाई होती ही, क्योंकि तमाम चीज़ों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ जाना पड़ता, समाहर्ता के यहाँ जाना पड़ता, डीडीसी के यहाँ जाना पड़ता। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका घोर प्रतिरोध कर रही थी और विरोध प्रदर्शन जहाँ तहाँ धरना आयोजित कर आज भी धरना का कार्यक्रम रखा गया था। ऐसी परिस्थिति में सरकार के निर्णय का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्वागत करती है और सरकार से मांग करती है कि इस कोरोना की गति धीमी होते ही पंचायत चुनाव कराकर और बिहार के अंदर जनतंत्र की रक्षा सरकार करे और जनप्रतिनिधियों का चुनाव समय पर में कराने की गारंटी करे। इसी बात के लिए चूँकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका प्रतिरोध कर रही थी, चूँकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस लड़ाई को बिहार के अंदर लड़ने का काम कर रही थी और सरकार ने इस आग्रह को माना, लोगों की बातों को सुना, जनता के भावनाओं को समझा, इसलिए हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करने के लिए इसे आज विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। नारायण जी झा, जिला सचिव सीपीएम। कथन था कि बिहार की भारत देश की आत्मा गाँव में बसती है और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का ये दृढ़ इच्छा था कि हम पंचायती राज व्यवस्था को भारत में बहाल करें और उन्हीं के अगुवाई में भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को बहाल किया गया। देश के तमाम राज्यों में यह व्यवस्था बहुत मजबूती से लागू हुई, लेकिन बिहार में विगत दिनों भी आप लोगों ने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था पर लगातार बिहार सरकार हमला करती रही है और इसी कड़ी में विगत कई सालों तक बिहार के अंदर चुनाव भी नहीं हुई। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से बिहार में 2001 में चुनाव हुई। उसके बाद लगातार जब से 2005 में नीतीश सरकार आई है, पंचायती राज व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की साजिश रचती रहती है। उसी कड़ी में कोरोना एक बड़ा उनको मौका मिल गया और कोरोना महामारी के आड़ में बिहार के अंदर फिर से पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने की यह सरकार रणनीति बना रही थी। लेकिन लगातार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के अंदर सरकार की इस मंशा को जान चुकी और लगातार मई महीने से ही सरकार के इस मंशा के खिलाफ आंदोलनरत है। 14 मई से हम लोग लगातार बिहार के अंदर सभी जगहों पर आंदोलन किए सरकार की इस नीति के खिलाफ और लगातार जनप्रतिनिधि भी जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, वो भी सरकार पर दबाव बनाती रही और लास्ट में सरकार ने यह निर्णय लिया कि पंचायती राज व्यवस्था को हम परामर्शी समिति बना के चलाएंगे और जिस परामर्शी समिति का गठन होगा, जो पंचायत प्रतिनिधि वर्तमान में जीते हुए हैं वही उस परामर्शी समिति के प्रधान होंगे। निश्चित तौर पर ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई की जीत है। इसीलिए आज भी हम लोग अगर सरकार देर शाम अगर यह अधिसूचना नहीं जारी करती कि परामर्शी समिति के प्रधान जीते हुए प्रतिनिधि ही होते, तो आज हम लोग सरकार के खिलाफ फिर धरने पर बैठते। लेकिन यह जीत हम लोग अपनी लड़ाई का जीत मानते हैं, इसीलिए धरना के कार्यक्रम को स्थगित करके राजनीतित्व के आह्वान पर हम लोगों ने आज सभी जिलों में, सभी पंचायतों में, सभी अंचलों में विजय दिवस मनाने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनतांत्रिक इसका आपको समर्थन करती है, जनतांत्रिक प्रणाली का समर्थन करती है। इसीलिए हम लोग का मानना है कि जैसे ही कोरोना महामारी का लहर कम हो, सरकार बैलेट पेपर से ही पुनः पंचायत का चुनाव कराए। शरद कुमार सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा। क्या पंचायती सरकार ने राज्य सरकार को हरा दिया? निश्चित तौर पर देखिए, भारत की जो जनतांत्रिक प्रणाली है उसमें छोटी इकाई से बड़ी इकाई का गठन होता है। अगर निश्चित तौर पर देखा जाए तो सबसे सशक्त पंचायती प्रणाली को बनाना चाहिए। पंचायत सरकार जितना सशक्त होगा, पंचायत के गांव के अंदर निम्न तबकों के जो लोग हैं, जो पंचायत के जो यहाँ के समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, वहाँ तक आपको सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुँचाने के लिए पंचायत सरकार को मजबूत करना होगा। और पंचायत जो प्रणाली है बिहार के अंदर पंचायती राज का, उसको लगातार यह सरकार ध्वस्त करने का कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित जितने भी प्रतिनिधि थे सरकार की इस मंशा के खिलाफ लड़े हैं और यह आज का जो जीत है, सरकार जो अधिसूचना जारी की है, इन्हीं सब दबावों के कारण की।